रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया है, एक बहुत ही अहम मसले के मुताल्लिक़ किया गया है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि पिछले 2-3 हफ़्ते से फ़िलिस्तीन के सिटीज़न्स पर इज़राइली हुकूमत की तरफ से जो कुछ भी जुल्म व ज़ियादतियाँ हो रही हैं और जिस तरह की तस्वीर और जिस तरह की वीडियोज़ दुनिया के सामने आ रही हैं, जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों तक पर रहम नहीं किया जा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन अब तक 1000 से ज़ायद छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनको इज़राइली हुकूमत ने अब तक कत्ल कर दिया है और इसके अलावा मरने वालों की तादाद और ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और ये सिलसिला सिर्फ़ आज से ही नहीं बल्कि 1948 से ये सिलसिला जारी है। वक्तन फ़वक्तन इज़राइली हुकूमत की तरफ से इस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ मुस्तकिल होती रहीं और दुनिया देखती रही और दुनिया हमेशा खामोश रही। लेकिन मौजूदा जो एयर स्ट्राइक्स या मौजूदा जो हमले इज़राइल की तरफ से फ़िलिस्तीनी आवाम पर हो रहे हैं, वो बड़े ही ख़तरनाक किस्म के हमले हैं और ख़तरनाक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो कि पिछले तकरीबन 75 सालों में अब तक इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं की गई थी। उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर अब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और हम ये दुनिया में देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी ताकतें अमेरिकन कंट्रीज़ बहुत से, खुसूसन USA और इसके अलावा बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ की मदद इज़राइल के साथ है। और खुले तौर पर हम इस चीज़ को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स का खुला वायलेशन है और इंटरनेशनल कानून को ब्रेक किया जा रहा है और ये जो है मुकम्मल ह्यूमन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि गज़ा में मरने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, जिन हज़रात को मारा जा रहा है गज़ा में उनमें क्रिश्चियंस भी हैं। लिहाजा हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम तमाम मज़लूम के लिए खड़े हों। और ये जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और इंटरनेशनल कवानीन को ब्रेक किया जा रहा है और UN की तरफ से कोई ठोस इक़दाम नहीं लिया जा रहा है इज़राइल को रोकने के लिए, USA को रोकने के लिए और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ को रोकने के लिए, ये बड़ी ही तशवीशनाक चीज़ है। और ये ऐसी चीज़ है, अगर ये चीज़ जारी रही तो फिर सिर्फ फ़िलिस्तीन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और लोगों और मज़लूमों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा की तरफ से इस बात का ऐलान किया जाता है कि शहर कोलकाता में आपके सामने जितने उलमाए किराम और दानिशवरान मौजूद हैं, ये सब यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं और ये वो हज़रात हैं जो कोलकाता शहर के मुतहर्रिक तरीन अफराद में इनका शुमार होता है। तो इन तमाम उलमा और दानिशवरान के मुत्तफ़क़ा फ़ैसले से ये बात तय की गई है कि 26 अक्टूबर यानी परसों थर्सडे के दिन 26 अक्टूबर थर्सडे के दिन 1:30 बजे से कोलकाता में एक पीसफुल और मास प्रोटेस्ट होने वाला है। और ये प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह ताला पार सर्कस मैदान के जो लेडी ब्रबन कॉलेज है उसके सामने की जगह से शुरू होगा और अमेरिकन एम्बेसी तक जाएगा। अमेरिकन एम्बेसी जाने का मकसद ये है कि हम अमेरिकन एम्बेसी में पीसफुली, बग़ैर किसी वायलेशन के, बग़ैर किसी वायलेंस के, हम पीसफुली कंडमनेशन लेटर उनको दें और हम ये मुतालबा करें कि USA का जो इन्वॉल्वमेंट है इस क्राइम में, इज़राइल के क्राइम में और इस वॉर में, उस इन्वॉल्वमेंट को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। USA इस वॉर से बाहर निकले और न सिर्फ ये कि इस वॉर से बाहर निकले बल्कि USA की ज़िम्मेदारी है कि वो इस जंग को जल्द अज जल्द रुकवाए, चूँकि USA की तरफ से मुकम्मल तायीद इज़राइली गवर्नमेंट्स को मिल रही है, जो कि नहीं होना चाहिए और इंटरनेशनल कवानीन के ख़िलाफ़ है। लिहाजा तमाम मगरबी बंगाल के सिटीज़न से हमारी अपील है, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, क्योंकि ये मसला सिर्फ़ एक मज़हब का नहीं है, ये मसला ह्यूमैनिटी का है। जब वो गज़ा के और फ़िलिस्तीनियों के अवाम को कत्ल कर रहे हैं और मार रहे हैं तो वो सिर्फ़ ये नहीं देख रहे हैं कि कौन मुसलमान है और कौन क्रिश्चन है, बल्कि सबको कत्ल किया जा रहा है। चर्चेस पर बमबारी हो रही है, मस्जिदों पर बमबारी हो रही है, हॉस्पिटल्स पर बमबारी हो रही है। लिहाजा तमाम ह्यूमन्स से गुजारिश है जो ह्यूमैनिटी के कायल हैं, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, वो इस प्रोटेस्ट में शरीक हों और हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, मज़लूमों के लिए आवाज़ बुलंद करें और दहशतगर्दी, जो हकीकी दहशतगर्दी इज़राइल की है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और इस बात को याद रखें और इस बात का ख्याल रखें कि इस बात का ख्याल रखें कि ये प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट सिर्फ मर्दों के लिए,
اس پروٹیسٹ میں خواتین نہیں ہوں گی، اس پروٹیسٹ میں صرف مرد ہوں گے، اور تمام مذاہب کے ماننے والے انشاءاللہ تعالی جو ہیومینٹی کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں، مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں، یہ سب انشاءاللہ تعالی اس پروٹیسٹ میں رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہندوستان کی سرزمین سے آپ کا دعویٰ کے لیے جو نکلا ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے، اور کیا باقی شہروں کو بھی اسی طرح سے فلسطین کی مدد کے لیے کھڑی ہونی چاہیے؟ دیکھیں معاملہ ایسا ہے کہ آلریڈی پوری دنیا میں لوگ نکل رہے ہیں، ہر ملک میں نکل رہے ہیں، انڈیا کے بھی بہت سے صوبوں میں نکلے ہیں، اور جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے بھی جو سٹیزنز ہیں وہ سڑکوں پہ آئے، جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں سٹیزنز کا رائٹ ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، لہٰذا افراد پوری دنیا میں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے انڈیا میں بھی پیسفل پروٹیسٹ ہونا چاہیے جس میں کسی طرح کا وائلنس نہ ہو، یہ ہمارا رائٹ ہے، سٹیزنز کا رائٹ ہے۔ تقریباً 56 کنٹریز جو ہے وہ حمایت جتائی ہے، مگر کہیں پر بھی عملی جامہ نہیں دیکھا جا رہا۔ یہ عملی جامہ 1948 سے نہیں پہنایا جا رہا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ تو ہم اپیل کرتے ہیں تمام عرب کنٹریز سے بھی، اور تمام ان کنٹریز سے جو پیلسٹائن کو سپورٹ کرتے ہیں، جن میں الحمدللہ ہمارا ملک انڈیا بھی ہے جو کہ آفیشیلی پیلسٹائن کو سپورٹ کرتا ہے، جیسا کہ ابھی چند دن پہلے جو منسٹری آف فارن افیئرس کی طرف سے اس کی وضاحت بھی ہوئی کہ ہم اپنے پرانے موقف پر ابھی بھی قائم ہے۔ تو جتنے بھی ملک ہیں ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہیومینٹی کا ہے، اور عملی طور پر اس جنگ کو جلد از جلد روکا جائے، اور جو ظالمانہ آکیوپیشن اسرائیل کا ہے اسے ختم کرنے کی عملی طور پر کوشش کی جائے۔ کیا سوال اس سے جی جس طرح سے اسرائیل جو ہے انٹرنیشنل لا کو جس طرح سے بیک اپ کر رہی ہے، جس طرح سے توڑ رہی ہے، کیا اس کو لے کر کے تمام مسلم کنٹریز کو ایک جٹ ہو کر کے کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگ خود میڈیا پرسنس ہیں، ماشاءاللہ، اور انٹرنیشنل لا جو ہے وہ جو بنانے والے لوگ ہیں وہ خود ہی اس کو توڑنے والے لوگ بھی ہیں، دراصل حقیقت یہی ہے۔ تو اس وقت یہ چاہیے کہ جو واقعی انسانیت کے علم بردار ہیں اور دنیا کے اندر پیس قائم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج ایک کنٹری کے اوپر یا پھر لگاتار بعض کمزور مسلم کنٹریز کے اوپر جس طرح سے کارپیٹ بامبنگ کی جا رہی ہے کئی سالوں سے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آگ دوسرے کنٹریز میں نہیں پہنچے گی۔ جب ظلم اپنے انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لیتی ہے۔ تو انٹرنیشنل لا جو بنانے والے لوگ ہیں، جو کنٹریز جو اس کے اندر شرکت کیے ہوئے ہیں، ایسوسیشن ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس میں حصہ لیں، اور اس خونی یہ جو دہشت گردانہ عمل ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یقیناً ہر ایک انسان اس وقت چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، جب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان بچیوں کو، ان عورتوں کو، ان بوڑھوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو یقیناً اس کا دل دکھ رہا ہے، اور ہر انسان کا دل دکھنا چاہیے، اور جس کا دل نہ دکھے اور جو خوش ہو اس طرح سے صفاقانہ قتل عام پر، سمجھ لیجیے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے اور دل بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ بڑا افسوس کا معاملہ ہے۔ اٹھا رہی ہے قدم اپنے طور پر، اور جتنا ان کے قدم میں دم ہے اتنا ہی اٹھا پا رہے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے ان کے قدم بوجھل ہیں بہت زیادہ، دنیاوی مفاد کے تحت ان کے قدم اگر بوجھل ہیں، شاید اس سے زیادہ قدم ان سے اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو توفیق دے اور ان کے اندر جذبہ دے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی اسرائیلی پروڈکٹ کو جب بھی بائیکاٹ کرنے کی بات آتی ہے تو اسرائیلی پروڈکٹ گھر گھر ہر صوبوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کے بڑے تک سب کو مائنڈ کرنے کے لیے ہر وہ پروڈکٹ دیا جا رہا ہے کہ اس سے آسانی سے کسی کو بائیکاٹ کرنے کے لیے انسان کو فرق پڑے گا۔ دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ہے، فائنینس کا بھی ہوتا ہے۔ یہ جو بام گر رہے ہیں، ایک بام کی قیمت لاکھوں روپے کی ہوتی ہے، اور اسرائیل نے خاص طور سے بہت چالاکی کے ساتھ ایسے پروڈکٹ دنیا میں لانچ کیے ہیں جو پروڈکٹ بچہ، بوڑھا، جوان، عورت ہر وقت دن بھر استعمال کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہیں کہ ہر ایک پروڈکٹ کو تو سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن یونائٹڈ کاؤنسل آف علماء نے بہت ہی ریسرچ کر کے یہ ایسے پروڈکٹ نکالے ہیں
जिन प्रोडक्ट का ताल्लुक़ हमारी निजी ज़िंदगी से और ख़ास तौर से मस्तूरात और बच्चों की ज़िंदगी से है। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि जो रिसर्च बेस्ड ये लिस्ट दिया गया है, अगर इन 10 प्रोडक्ट को भी अगर हम लोगों ने बाइकआउट कर दिया तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम के हाथ को रोकना चाहिए, और जाहिर सी बात है जब फाइनेंस की कमी होगी तो वो अपने जुल्म करने से बाज आएगा। ये भी एक शक्ल है। इसी वजह से यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा ने मर्दों को कहा है कि वो बाहर सड़कों पे आए और पीसफुल तरीके से हक़ की आवाज़ बुलंद करें, और हमारी बहनों से ख़ास तौर से गुजारिश ये है कि वो घरों में रहते हुए दुआएं करें, नेकी की तरफ आए, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से उन शहीदों के लिए दुआ करें, और इन प्रोडक्ट को अपने घर में ना आने दें, बिल्कुल ना आने दें। और ये प्रोडक्ट ख़ास तौर से लॉरियल जो लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं, औरतें हमारी बहनें इस्तेमाल करती हैं, गार्नियर के प्रोडक्ट है, लेज़ अपने बच्चों को खिलाती हैं, नेस्ले के प्रोडक्ट ख़ास तौर से हर एक के घर में आता है दिन भर, और स्टारबक्स जो है ये थोड़े से स्टेटस वाले लोग यूज़ करते हैं, मैकडोनल्ड हर सैटरडे संडे यूज़ होता है, पेप्सी हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है, पैम्पर्स और पूमा और HP, ये इस तरह के, और कोका-कोला के ऑल ब्रांड, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह अगर हम लोगों ने पूरे तकरीबन 200-300 करोड़ मुसलमानों ने अगर इसका बाइकआउट किया पूरी दुनिया से, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब क्या लग रहे हैं कि आज यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा के अलावा और भी बहुत सारे मुसलमान अदारे हर चीज़ों को लोगों ने आवाज़ उठाया, तो इस इसराइली को मकसद होने तक लोग खामोशी क्यों इख्तियार रखते हैं? देखिए, हम लोग दूसरों के बारे में तो नहीं पता, यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा के अंदर उलमा की क़ियादत है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे उलमा जो मुतहर्रिक और फ़आल हैं और जिनके दिल में एक धड़कने वाला दिल है, माशाल्लाह फ़िक्रमंद होते हैं, वो हज़रात यहाँ मौजूद हैं, वो हज़रात यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह। और कुछ लोग नहीं भी आ सके तो उनकी मजबूरियाँ कुछ रही होंगी, लेकिन वो शामिल है। प्रोटेस्ट वाले दिन इंशाअल्लाह जमहूर उलमा नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। 26 तारीख कितने बजे से टाइम क्या रहेगा और कहाँ से निकलेगा बताएं? इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन हम ये गुजारिश करेंगे तमाम अइम्मा मसाजिद से कि सारे लोग अपने अपनी मस्जिदों में ऐलान करें आज से, हर नमाज के बाद, और फजर में भी ऐलान करें, और 10-11 बजे से भी ऐलान करें, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर हर इमाम मस्जिद अपने पीछे जोक दर जोक लोगों को लेकर लेडी बर्बन कॉलेज ज़ोहर की नमाज़ के फ़ौरन बाद पहुँचे इंशाअल्लाह। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 80% जो है वो महिलाएं और बच्चों को निशाना बनाया गया है। इस प्रोटेस्ट में महिलाओं को बात क्यों किया जा रहा है? महिलाओं को बाज नहीं किया जा रहा है, दरअसल हमारी बहनों को अलग टारगेट दिया गया है उलमा की तरफ से। रास्तों पे लाना ये इस वक्त कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। वजह यह है कि बहुत सारे हालात होते हैं, तो मर्द हज़रात बाहर आएंगे इंशाअल्लाह, और औरतों का काम है कि 2 काम किए गए हैं। औरतों का काम है कि घरेलू प्रोडक्ट को घर में आने से बिल्कुल बाइकआउट करें। तो 2 टारगेट अगर दोनों ज़ुमरे और दोनों सिन्फ अगर ले रहे तो इंशाअल्लाह बड़ा काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।